ऑडियो बुक वाङ्मय 34 भारतीय संस्कृति के आधारभूत तत्व। चैप्टर 1 पार्ट 11 सद्ग्रंथों का स्वाध्याय एक योग साधना। भारतीय संस्कृति में सुख की वृद्धि करने के उपायों में स्वाध्याय एक प्रमुख उपाय है। स्वाध्याय से ज्ञान की वृद्धि होती है, मन में महानता, आचरण में पवित्रता तथा आत्मा में प्रकाश आता है। स्वाध्याय के अभाव में पढ़ी हुई विद्या भी विस्मृत हो जाती है। तब नूतन ज्ञान प्राप्त करने का प्रश्न ही नहीं उठता। कहीं भी और कभी भी देखा जा सकता है कि कक्षा पास कर लेने और उपाधि पा लेने के बाद जो विद्यार्थी वकील अथवा डॉक्टर आदि अपना स्वाध्याय बंद कर देते हैं, वे आगे चलकर सफल नहीं हो पाते। संसार की विचारधारा को मोड़ देने वाले लेखक अथवा पत्रकार प्रतिदिन अनेक घंटे स्वाध्याय में लगाते हैं। जो स्वाध्यायशील रहता है उसका ज्ञान आधुनिक और विद्या जागृत रहती है। प्रतिदिन कुछ न कुछ पढ़ते रहने वाले अपने ज्ञान कोश में बूंद बूंद इकट्ठा करके उसे अक्षय बना लिया करते हैं। जीवन को सफल, उच्च एवं पवित्र बनाने के लिए स्वाध्याय की बड़ी आवश्यकता है। किसी भी ऐसे व्यक्ति का जीवन क्यों न देख लिया जाए जिसने उच्चता के सोपानों पर चरण रखा है। उसके जीवन में स्वाध्याय को विशेष स्थान मिला होगा। स्वाध्याय के अभाव में कोई भी व्यक्ति महान अथवा ज्ञानवान नहीं बन सकता। प्रतिदिन नियम पूर्वक सद्ग्रंथों का अध्ययन करते रहने से बुद्धि तीव्र होती है, विवेक बढ़ता है और अंतःकरण की शुद्धि होती है। इसका स्वस्थ एवं व्यावहारिक कारण है वह यह है कि सद्ग्रंथों के अध्ययन करते समय मन उनमें रमा रहता है और ग्रंथ के सद्वाक्य उस पर संस्कार डालते रहते हैं। स्वाध्यायशील व्यक्ति का जीवन अपेक्षाकृत अधिक पवित्र हो जाता है। ग्रंथों में सन्निहित सद्वाणी तो अपना प्रभाव एवं संस्कार डालती ही है, साथ ही अध्ययन में रुचिमान होने से व्यक्ति अपना शेष समय पढ़ने में ही लगाता है। वह या तो अपने कमरे में बैठा हुआ एकांत में अध्ययन किया करता है अथवा किसी पुस्तकालय अथवा वाचनालय में पुस्तकों के साथ संलग्न रहता है। उसके पास ऐसा कोई भी फालतू समय नहीं रहता जिसमें जाकर इधर उधर बैठे अथवा घूमे और फिर वायुमंडल अथवा संगति से अवांछित संस्कार ग्रहण करे। जब मनुष्य निरर्थकों की संगति में न जाकर जीवन उपयोगी सद साहित्य के अध्ययन में ही संलग्न रहेगा तो उसका आचार आप ही शुद्ध हो जाएगा। अध्ययनशील व्यक्ति स्वयं तो बेकार रहकर कहीं नहीं जाता, उसके पास बेकार के निठल्ले व्यक्ति भी नहीं आते।
और वे यदि कभी आ भी जाते हैं तो अध्ययनशील व्यक्ति उसके आसपास का व्यस्त वायुमंडल उनके अनुकूल नहीं होता और वे शीघ्र उसका अधिक समय खराब किए बिना खिसक जाते हैं। इस प्रकार फिजूल के व्यक्तियों के संग से उत्पन्न होने वाली विकृतियों से अध्ययनशील व्यक्ति सहज ही बच जाता है, जिससे उसके आचार विचार पर कुसंस्कार नहीं पड़ने पाते। निरंतर अध्ययन करते रहने से मनुष्य का ज्ञान जागृत रहता है, जिसका उद्रेक उसकी वाणी द्वारा हुए बिना नहीं रहता। अस्तु अध्ययनशील व्यक्ति की वाणी सफल, सार्थक तथा प्रभावोत्पादक बन जाती है। वह जिस सभा समाज में जाता है उसकी ज्ञान मुखर वाणी उसे विशेष स्थान दिलाती है। अध्ययनशील व्यक्ति का ही कथन प्रामाणिक तथा तथ्यपूर्ण माना जा सकता है। निरध्ययन वक्ताओं की वाणी बकवास से अधिक कोई महत्व नहीं रखती। स्वाध्याय निःसंदेह सामाजिक प्रतिष्ठा का संवाहक होता है। संसार के इतिहास में ऐसे असंख्य व्यक्ति भरे पड़े हैं जिनको जीवन में विद्यालय के दर्शन न हो सके, किंतु स्वाध्याय के बल पर वे विश्व के विशेष विद्वान व्यक्ति बने हैं। साथ ही ऐसे व्यक्तियों की भी कमी नहीं है जिनकी जिंदगी का अच्छा खासा भाग विद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में बीता, किंतु उसके बाद स्वाध्याय में प्रमाद करने के कारण उनकी एकत्रित योग्यता भी उन्हें छोड़कर चली गई और वे अपनी तपस्या का न तो कोई लाभ उठा पाए और न सुख। योग्यता को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए स्वाध्याय नितांत आवश्यक है। कथा कक्ष में अथवा सार्वजनिक मंच से धारा प्रवाह बोलने वाले प्रोफेसरों तथा वक्ताओं का दैनिक जीवन देखने से पता चलता है कि अपना नित्य कर्तव्य निपटाने के बाद उनका शेष सारा समय स्वाध्याय में ही व्यतीत होता है। उनके मुख द्वारा धारा प्रवाह वाणी का निर्गमन और कुछ नहीं, उस तेजोपूर्ण योग्यता का ही प्रवहन होता है जो वे अपने बहुमूल्य समय को क्षण क्षण लगाकर स्वाध्याय द्वारा संचय किया करते हैं। संसार ज्ञान की जन्म भूमि है। यहाँ पर नित्य प्रति नई नई जानकारियों, विचारणाओं, तर्कों तथा विद्याओं का जन्म होता रहा है। जो व्यक्ति अध्ययनशील होता है वह नित्य नए ज्ञानों से अवगत रहता है। उसे पता रहता है कि संसार में कहाँ क्या हो रहा है, कौन सी पुरानी मान्यताएं और उनके स्थान पर कौन सी नई प्रतिस्थापनाएं हो रही हैं। उसे यह भी ज्ञान रहता है कि इन बदलती हुई परिस्थितियों में उसका क्या स्थान और क्या कर्तव्य है। इस प्रकार अध्ययनशील व्यक्ति एक जागरूक नागरिक की तरह ही जीवन जीने का सुख पाता है, न कि मूढ़मती आदमी की तरह जिसे अपने चारों ओर के आसपास के परिवर्तन का भी ज्ञान नहीं रहता।
संयम अध्ययनशीलता की सबसे बड़ी देन है। जो स्वाध्याय में रुचिमान है वह अपनी अभिरुचि पूरी करने के लिए अधिक से अधिक समय प्राप्त करने के लिए प्रातः काल उठेगा। अवकाश के समय में सोएगा नहीं। अपनी मेघा को बलवती बनाने के लिए आहार विहार तथा विचार में सावधान रहेगा। वह कोई भी ऐसा अवांछनीय कार्य करने के प्रति सावधान रहेगा जो उसमें आलस्य प्रमाद की प्रवृत्तियां जगाने का कारण बन सकती हैं। वह अधिक से अधिक स्वस्थ एवं प्रसन्न रहने का प्रयत्न करेगा। रोग की दशा से भी अध्ययन व्यक्ति रोने चिल्लाने अथवा रोग का चिंतन करने के बजाय धीरे धीरे अध्ययन ही करता रहता है, जिससे न तो रोग उसे अधिक पीड़ित कर पाता है और न अधिक समय ठहर ही पाता है। अध्ययनशीलता सुख दुख एवं संपत्ति विपत्ति दोनों स्थितियों में सहायक होती है। विद्वानों ने स्वाध्याय की महिमा को जानते हुए उसे सन्मार्ग दशक सखा की संज्ञा दी है। वेदों में कहा गया है, जो मनुष्य सतपथ दर्शक अपने सच्चे सखा स्वाध्याय का परित्याग कर देता है, उसकी नाड़ी आदि अनर्गल एवं अंतः इंद्रियां उच्छृंखल हो जाती हैं, जिससे उसे दुखों का भागी बनना पड़ता है। स्वाध्याय सखा से संबंध विच्छेद कर देने वाले व्यक्ति की मानसिक एकाग्रता चली जाती है। स्वाध्यायशील व्यक्ति अपनी आत्मा का सफल चिकित्सक होता है। स्वाध्याय से उपार्जित ज्ञान द्वारा वह अपनी आत्मिक व्याधियों को जान लेता और उनका निदान निर्धारित कर लेता है। निदान खोज लेने पर व्याधियों का उपचार तो सहज ही में हो जाता है। मानसिक एकाग्रता की उपलब्धि उसे इस मार्ग में सहायक बनकर बढ़ाया करती है, जिससे उसका जीवन उच्छृंखलताओं एवं अवांछनीयताओं से मुक्त होकर महान एवं सुखी बन जाता है। स्वाध्याय से ज्ञान की योग्यता की अपेक्षित वृद्धि होती है। इसीलिए गुरुकुल में विद्या पाकर चलते हुए शिष्य से ऋषि कहा करता था, स्वाध्यायात्मा प्रमद, अर्थात हे शिष्य, तू अपने जीवन को यदि सफल एवं सार्थक बनाना चाहता है तो स्वाध्याय में प्रमाद न करना। स्वाध्याय को मानसिक योग भी कहा गया है। जिस प्रकार प्रभु का नाम जपता हुआ योगी उस परमात्मा के प्रकाश रूप में तल्लीन हो जाता है, उसी प्रकार एकाग्र होकर सद्विचारों के अध्ययन में तल्लीन हो जाने वाला अध्येता अक्षर ब्रह्म की सिद्धि से ज्ञान रूप प्रकाश का अधिकारी बनता है। केवल योग ही नहीं, अध्ययन भी प्रभु का साक्षात्कार करने के उपायों में एक प्रमुख उपाय है। स्वाध्याय जैसे सरल एवं सरस योग में प्रतिष्ठित होने वाला व्यक्ति किसी न किसी रूप में अपने परम लक्ष्य मोक्ष को पाकर शाश्वत सुख का अधिकारी बनता है। स्वाध्याय का
एक रूप सत्संग भी है। किन्हीं कारणों से जिन्हें विद्याध्ययन का अवसर नहीं मिल सका, वो स्वयं ग्रंथों का पठन पाठन नहीं कर सकते। उन्हें चाहिए कि वे अध्ययनशील व्यक्तियों का सत्संग करें, महात्माओं एवं व्याख्यानदाताओं से संपर्क स्थापित करें और एकाग्रता पूर्वक आंखों के स्थान पर कानों से स्वाध्याय करें। ऐसा करते रहने से उन्हें भी कालांतर में वे सब लाभ होंगे जो एक स्वाध्यायशील को हुआ करते हैं। मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, ऐसा सोचने और कहने वाले अपने प्रमाद का ही परिचय देते हैं। जो पढ़ नहीं सकता उसे श्रवण रूपी स्वाध्याय में निरत रहना ही चाहिए। किंतु अध्ययनशीलता के उपर्युक्त लाभ तब ही हो सकते हैं जब वेद, शास्त्र, उपनिषद अथवा चरित्र निर्माण करने वाला साहित्य ही पढ़ा जाए। मनोरंजन कहानी तथा उपन्यास पढ़ने वाले अध्ययन से होने वाले लाभ से सदा वंचित ही रहेंगे और अवांछित अथवा अश्लील साहित्य पढ़ने वाले तो उन अभागों में होते हैं जो अपनी फूली फली जीवन वाटिका में अपने हाथ से आग लगाया करते हैं। पार्ट 11 समाप्त।